डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नक्सल मुक्त भारत पुस्तक का लोकार्पण। सीएम मोहन ने पुस्तक की सराहना, कहा नक्सली आंदोलन को समाधान को समझने में उपयोगी पुस्तक। एमपी कांग्रेस की पैक बैठक में तय हुई आगे की रणनीति। जनहित से जुड़े मुद्दों पर 5 घंटे तक मंथन। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का सरकार पर निशाना। स्कूल जाने के जोखिम भरे रास्तों पर स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान। शॉर्टकट के चक्कर में जान जोखिम में न डाले बच्चे, खतरनाक रास्तों को चिन्हित कर रोकने के निर्देश। मंडल में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। वन विभाग बाबू श्वेतांग चौरसिया के घर दबिश। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर छापेमारी। और नगर परिषद शाहपुर में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बनाई रंगोली। देशभक्ति और एकता का दिया संदेश। नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नक्सल मुक्त भारत पुस्तक के हिंदी संस्करण के लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और पुस्तक के लेखक तुहिन ए सिन्हा के प्रयास की सराहना की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लेखक ने नक्सली आंदोलन की गंभीरता को समझते हुए एक विचार उत्तेजक पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा कि पुस्तक न केवल नक्सलवाद के इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि भविष्य में इसकी समाधान के विभिन्न पहलुओं को भी समझने में उपयोगी साबित हो सकती है। वहीं पुस्तक के लेखक एवं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन ए सिन्हा ने पुस्तक के उद्देश्य और नक्सलवाद से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी बात रखी। झीलों की नगरी और बारिश में इसका जो है दृश्य और भी बहुत सुंदर हो जाता है। तो आज ऐसे मौसम में जब नक्सल मुक्त भारत जो हमारी पुस्तक रही है, डॉक्टर आलोक द्विवेदी के साथ मैंने इसको लिखा है। इससे पहले 3 महीने पहले इंग्लिश में यही पुस्तक आई थी, नक्सल मुक्त, नक्सल टेरर वैंक्विश। तो इसका हिंदी विमोचन आज के दिन डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के द्वारा होना, मुझे लगता है कि मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है ही, पूरे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट जो हैं, आज से 15 साल पहले वहां जिस तरह से दहशतगर्दी का माहौल बनता था नक्सलियों के कारण, कई लोग, बहुत जो युवक हैं उनको शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो 30 वर्ष के हैं, 35 वर्ष के हैं, उन्होंने भी बचपन में वो काल देखा होगा। नक्सलवादियों के पूरे मोमेंट की गंभीरता को समझते हुए नक्सल मुक्त जो भारत हुआ उसका बहुत अच्छा लेखन का कार्य किया है। आपने पहले अंग्रेजी में एक पुस्तक इसी प्रकार से लिखी थी, उसका हिंदी संस्करण का लोकार्पण हुआ। इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सीएम हाउस में इस लोकार्पण में श्रीमान तुहिन जी स्वयं मौजूद है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और जैसा कि ये इतना गंभीर और बड़ा विषय था, तो उसका हिंदी में ये पुस्तक के रूप में आना और इसी के माध्यम से पुराने उस घटनाक्रम की गंभीरता का एहसास भी और भविष्य में उसका समाधान भी, जिसके बलबूते पर नक्सलवादी क्षेत्र में दोबारा कभी नक्सलिज्म न पनपे, इसका आपने प्रयास किया। मैं आपके इस कदम की सराहना करता हूं। इस अवसर पर माननीय प्राध्यापक आलोक जी हमारे बीच, द्विवेदी जी हमारे सुप्रसिद्ध एडिटर निर्देशक में डायरेक्टर श्रीमान सुदीप्तो सेन जी, फिल्मी दुनिया के, जिनने केरला स्टोरी से लेकर कई फिल्मों में महत्वपूर्ण अपना निर्देशन का कार्य किया है। इसी अवसर पर विनोद जी और सारे मित्रों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ इस विषय से जुड़े रुचिकर श्रोतागण आए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस की पैक बैठक में संगठन सृजन अभियान, प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर करीब 5 घंटे तक मंथन हुआ। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं, छात्रों, किसानों, महिलाओं और ओबीसी वर्ग के अधिकारियों की
लड़ाई लड़ने को मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि हरीश चौधरी ने खाद्य संकट, उज्जैन में कथित भ्रष्टाचार और राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े विवाद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा कांग्रेस की प्राथमिकता है। वहीं जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक आवाज दबाने का प्रयास बताया। हरीश चौधरी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों, किसानों और आम जनता के अधिकारों के लिए जरूरत पड़ी तो कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि लगभग 5 घंटे तक चली पैक बैठक में प्रदेश की राजनीति, संगठनात्मक और जनहित से जुड़ी परिस्थितियों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने दतिया उपचुनाव में घनश्याम सिंह की जीत को कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश की जनता की जीत बताते हुए कहा कि दतिया में बदलाव की राजनीति का स्पष्ट संकेत दिया गया है। उस बैठक में सबसे पहले तो हम लोगों ने दतिया के मतदाताओं का धन्यवाद दिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया कि दतिया के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतरीन छवि रखने वाले घनश्याम सिंह जी को उन्होंने जिताया। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हम लोगों ने संगठन सर्जन का जो अभियान चल रहा है उसके बारे में आज तक जो सफर हुआ है आपस में चर्चा करी और उसको आगे कैसे बढ़ाई, उस संदर्भ में हम लोगों ने कुछ बातें तय की। जिन मुद्दों पर संगठन ने और विधायक दल ने कार्य किया उसके संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा करी और आज देश का छात्र और युवा 12 वर्ष से लगातार बातों के माध्यम से, उनके लिए नारों के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से उनके बीच में जो बातें कही जा रही थी और धरातल पर उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा था। इस कारण छात्र युवा की जो आवाज आज पूरे देश में वो खुद उठा रहे हैं, उनके साथ आज बहुत महत्वपूर्ण लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक मामलों के समिति ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर बात। दतिया के चुनाव में आदरणीय घनश्याम सिंह जी की विजय, कांग्रेस पार्टी की विजय, राहुल गांधी के प्रति दतिया की जनता की सोच ने पुष्टि की, जो वो युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो जेएनजी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा कारण दतिया की जीत का राहुल गांधी जी का जो पूरे देश में नैरेटिव भविष्य को लेकर गैर राजनीतिक, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ऊपर जिस तरीके से राहुल जी ने देश के भविष्य की बात की, वो दतिया के युवाओं ने पसंद किया और कई कारण के साथ हमारे प्रत्याशी की छवि, हमारी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का समर्पण, जो जिसको दायित्व दिया उसने उसको निभाया। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चों के जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने के वायरल वीडियो और मामले में कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि बच्चों के लिए 6 से 7 किलोमीटर का पक्का और सुरक्षित रास्ता उपलब्ध है, लेकिन दूरी कम करने के लिए लोग शॉर्टकट और जोखिम भरे रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को ऐसे खतरनाक शॉर्टकट रास्तों को चिन्हित कर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश में शिक्षकों की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि करीब 70,000 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर किया गया है।
बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। कई बार दूरी कम करने के लिए 7 किलोमीटर का मार्ग तय करके स्कूल जाना है और शॉर्टकट अपनाना है। अपन ये नहीं कह सकते कि मार्ग नहीं है, मार्ग है, लेकिन वो सीधा रास्ता चुनने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया है कि इस तरह की अगर रास्तों का कोई उपयोग कर रहा है तो उस पर चौकसी रखी जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। क्योंकि आप भोपाल आने के लिए आप सीहोर से सीधा भोपाल भी आ सकते हो, लेकिन अगर उसमें कहीं मार्ग में अवरोध है तो आपको कहाँ घूम के आना पड़ेगा। तो व्यक्ति घूमकर न आने की बजाय सीधा आने की चेष्टा करता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन से बात हुई है और बच्चों को कोई संकट ना हो, किसी मतलब बच्चे जो है उनको कोई इस तरह की विसंगति से दो चार न होना पड़े, इस बात के लिए स्थानीय प्रशासन पूरा चौकस होगा। जबलपुर में EOW यानी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने मंडला में छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम सामान्य वन मंडल में पदस्थ बाबू श्वेतांग चौरसिया के घर EOW की टीम ने दबिश दी। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि EOW की टीम घर और संबंधित ठिकानों पर दस्तावेजों की संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड जांच रही है। फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि टीम को क्या क्या दस्तावेज या संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल अधिकारियों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी मंडल मोहन भदौरिया द्वारा 13 अगस्त को विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में शहर के नागरिकों, बीजेपी कार्यकर्ताओं और देशभक्तों से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है। तिरंगा यात्रा के मुख्य अतिथि शाहजहांपुर विधायक अरुण भीमावत रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ नवीन बस स्टैंड मोहन भदौरिया सुबह 10 बजे से होगा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल ने सभी ग्रामवासियों से राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी मंडल मोहन बड़ौदिया में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। मेरा सभी देश प्रेमी और क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि तिरंगा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर तिरंगा यात्रा को सफल बनाएं। कल तिरंगा यात्रा नवीन बस स्टैंड मोहन बड़ौदिया समय 10 बजे से प्रारंभ हो रही है। यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शाहजहांपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण जी भीमावत मौजूद रहेंगे। इस यात्रा का मार्ग मोहन बड़ौदिया गांव में होकर ग्राम डंगीचा, दुधाना और जलोदा पनवाड़ी मंडल को सम्मिलित होगी। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को जन जन तक पहुंचाने तथा नागरिकों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और गौरव की भावना जागृत करने के उद्देश्य से नगर परिषद शाहपुर के सभा कक्ष में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने अपनी कला एवं रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए तिरंगा और राष्ट्रभक्ति की भावना पर आधारित आकर्षक संदेशक रंगोलियां बनाई। रंगोलियों के माध्यम से देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण संदेशों को प्रदर्शित किया गया। अतिथियों ने प्रतिभागियों द्वारा तैयार की गई रंगोलियों का अवलोकन कर उनकी रचनात्मकता एवं उत्साह की सराहना की। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देश के प्रत्येक नागरिक को
राष्ट्रीय ध्वज से जोड़ने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों, महिलाओं और बच्चों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा तिरंगे के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत किया जा सकता है। वहीं मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिलीप चौहान ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लेने वाली सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना करते हुए कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। बुरहानपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खकनार पुलिस ने अवैध हथियार तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 13 देसी हस्तनिर्मित पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 45 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। जब्त सामान की कुल कीमत लगभग 4,72,000 रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शिंदे एवं एसडीओपी नेपानगर सुरेश महाले के मार्गदर्शन में की गई है। पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के निर्माण, खरीद फरोख्त और परिवहन के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध हथियारों की तस्करी पर लगाम लगने की दिशा में बेहतरीन कदम माना जा रहा है। तो जानकारी मिली थी 9 तारीख को कि कोई अज्ञात व्यक्ति खकनार के पास में एक साई बाबा स्कूल है, वहाँ डिनर में आर्ट को लेकर के फायर आर्ट को लेकर के बैठा हुआ है। सूचना पर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई की है। उसके कब्जे से 13 पिस्टल, एक खाली मैगजीन, 45 कारतूस और एक मोटरसाइकिल मिली है। पूछताछ में उसने बताया उसका नाम जो है शक्ति सिंह पटवा है और ये बड़वानी जिले का रहने वाला है। इसका भी हमने पीआर लिया है। पीआर में पूछताछ करने से और भी जानकारी मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। शाहपुर थाना क्षेत्र में डोंगर गांव एवं बड़झड़ी में निर्माणाधीन सोलर प्लांट से वायर चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी का माल बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 19 और 20 जुलाई की रात अज्ञात बदमाशों ने निर्माणाधीन सोलर प्लांट की दीवार तोड़कर डोंगरगढ़ से 3 बंडल और बड़झड़ी सोलर प्लांट से 9 बंडल वायर चोरी कर लिए थे। फरियादियों की रिपोर्ट पर शाहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा के नेतृत्व में गठित टीम ने सीडीआर, टावर लोकेशन और मुखबिर की सूचना के आधार पर हैदरपुर निवासी राजेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात करना स्वीकारा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए 2 वायर के बंडल, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी देवपुर धाम में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बाईपास निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कुछ दिन पहले ही बाईपास का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार डैम के अंदर बनाई गई पुलिया अब से करीब 1 से 1.5 फीट के पानी में डूब गई। ग्रामीणों का कहना है कि डैम का छरछरा चलने के बाद पानी का स्तर और बढ़ेगा, जिससे पुलिया के करीब 2 से 3 फीट तक पानी में डूबने की आशंका है। वहीं गांव के अंदर भी कुछ स्थानों पर गलत तरह से पाइप डालने और जल निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने का आरोप लगाया गया है। कई जगहों पर पाइप नहीं डालने के कारण बारिश का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है, जिससे सड़कों के शोल्डर फटने लगे हैं और जगह जगह कीचड़ की स्थिति बन गई है। इस स्थिति से ग्रामीणों के साथ साथ देवपुर धाम आने वाले श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से निर्माण कार्य की तत्काल जांच कराने की और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सिरोंज के राजनारायण नगर की कॉलोनी में मूलभूत सुविधा के अभाव के चलते रहवासियों को बारिश के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी में पानी की निकासी की
समुचित व्यवस्था नहीं होने से जगह जगह बारिश का पानी जमा है। खाली प्लॉटों में पानी भरने से तालाब का रूप ये ले चुके हैं, जबकि कई स्थानों पर पानी घरों तक पहुंच चुका है। जलभराव की समस्या के साथ रहवासियों के सामने पेयजल संकट भी बना हुआ है। रहवासियों का आरोप है कि कॉलोनी में लगे बोरवेल को से साफ पानी नहीं आ रहा है। गंदा पानी निकलने के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार जलभराव और दूषित पानी के चलते बीमारियां फैलने की आशंका भी बनी हुई है। रहवासी प्रदीप राठौर ने बताया कि बारिश के दौरान पानी घरों में घुस रहा है। नालियां और पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि बोरवेल से भी गंदा पानी आने के कारण पेयजल की समस्या हो रही है। रहवासियों के मुताबिक समस्या को लेकर एसडीएम से शिकायत और जन सुनवाई में भी मामला उठाया गया। अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। रहवासियों ने प्रदेश प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। संयुक्त आदिवासी समाज संगठन द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गोंडवाना समुदाय भवन में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पूजा अर्चना करने के बाद नगर में भव्य रैली निकाली गई। रैली दुर्गावती चौक से बस स्टैंड होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी। मंडला जिले में नई आबकारी नीति 2026-27 के तहत शराब दुकानों के संचालन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिछिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 30 स्थित शराब दुकानों से कथित तौर पर देशी विदेशी शराब की पेटियां खुलेआम बेचे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भुआ बिछिया शराब दुकान से बोलेरो वाहनों के माध्यम से गांव-गांव शराब पहुंचाई जा रही है। मोहन बड़ौडिया सेक्टर बिजाना के आदर्श ग्राम मठेवा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में नवा कुंवर में सखी हरियाली और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नवाकुर संस्था, कृषि जगत प्रणाली, वाटरशेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों द्वारा किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। रुक करेंगे बड़ी खबरों का।